बैठा रहा अचल आसन से। कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शीला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झटपट कर उठ इंगित में, गुरु की आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, अधिक पीड़ा मुझको महाराज क्या कर सकती है यह छोटा कीट मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथ आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जू मुझको कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोध अग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीसते आंखें तरेर कर बोले, कौन उछली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तो अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभिभस्म हो जाएगा। क्षमा चाहे देव दयामय गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगा भय से थरथर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हो पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था मनुष्य से कि मैं कीर्ति वृत्त का, जेता का तपोदीप सुरता, विश्व के नूतन धर्म प्रवृत्ता का। प्रशंका थी मुझ में सत्य का, अगर पता पा जाएगा महाराज मुझे सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी के प्रभु, जाति अपनी छोटी करे देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लाज में हाय गड़ास जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही है तो ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख, अहम मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरे जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मंदांग अर्जुन का मस्क देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्ण यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मेरे पर भी मुझी को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख कर अर्जुन को मार कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम की शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हुए छाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण तू प्रतिभट अर्जुन की नामी है, निश्चल सका धृतराष्ट्र का विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द को मन मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अग्निकित शीश द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाएगा, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको नीच पवित्रता से, के बल से क्या था पता, लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कान पान दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझमें निज को शांत सौंप हो अभी अभी प्रमुदित मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सुसंतन रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा तेज, कैसे प्रबल तुझको किसने ला कर दिए, कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सा रखा जिसके, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण
पद पर बोला कर्ण दिया था जिसके आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनीश मत छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस्य कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विफल हो खड़ा हुआ कहा हाय क्या यह क्या गुरुवर दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर वर्षों की साधना, साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीवन देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है, सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र कृति पर तुमने कुछ छोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रह नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इसके रहते तुम्हें जीत पाए कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कृति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अवसिप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विफल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का परिनिर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस करे से जो दिया उसे कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करे मुझको निसंग करो, देखो यह मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती है कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आत भीतर किसी अश्रु गंगा से मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी कहीं उलट ना जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अग्र अश्रु का दान किया, और उन्हें भी जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुराम के चरण की धूलि लेकर उन्होंने अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी घिरी श्रृंगा से टूटा हुआ सा, चल खोया हुआ सा कर्ण मन में जैसे चांद चलता हो गगन।